पहले बच्चे के पास अच्छा स्कूल है, अच्छे शिक्षक है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। दूसरे बच्चों के गांव में स्कूल है लेकिन अच्छे शिक्षक हर विषय में उपलब्ध नहीं है, स्कूल दूर है, संसाधन भी सीमित है। सवाल यह है, ये सिर्फ इसलिए दोनों बच्चों का भविष्य अलग होना चाहिए कि एक शहर में पैदा हुआ, दूसरा गांव में, एक अमीर घर में पैदा हुआ और एक गरीब घर में? मेरा उत्तर है नहीं। और इसी सोच से मेरा एजुकेशन 2028 का सपना शुरू होता है। यह कोई नया बोर्ड नहीं बनाना चाहता, एनईपी 2020 में कोई बदलाव नहीं लाना चाहता, स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड तक को भी नहीं बदलना चाहता। मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूं ताकि जो अच्छा है वो हर बच्चे तक पहुंच सके। मेरे मॉडल में हर बच्चा क्वालिटी कोर एजुकेशन पाएगा। गरीब परिवार के बच्चे की शिक्षा पूरी तरह समर्थित होगी, निःशुल्क होगी। जो परिवार सक्षम है वो अपनी आय के अनुसार योगदान करेगा। इसके लिए एक एजुकेशन फंड होगा, 1 नंबर एजुकेशन फंड, जिसमें परिवार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, CSR डोनेशंस और अन्य स्रोत योगदान करेंगे। अब शिक्षक का क्या होगा? हर कोर टीचर गवर्नमेंट टीचर होगा। भर्ती होगी, ट्रेनिंग होगी, प्रोफेशनल फ्रीडम होगी, लेकिन टीचर की पोस्टिंग और ट्रांसफर में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। एक ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम तय करेगा कि कहां किस टीचर की जरूरत है। अगर पति पत्नी दोनों टीचर है तो सिस्टम कोशिश करेगा कि परिवार अलग ना हो। जब बच्चा गांव के पीछे, अब गांव का बच्चा पीछे क्यों रहे? जहां छोटे गांव में कम बच्चे हैं वहां लर्निंग सेंटर होगा। जहां स्पेशलिस्ट टीचर हैं, बच्चे क्लस्टर स्कूल में जाएंगे और उन बच्चों के स्कूल तक पहुंचाना, उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यह एक मैंडेटरी सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार का दायित्व होगा। जैसे राइट टू एजुकेशन एक दायित्व है, वैसे राइट टू ट्रांसपोर्टेशन भी दायित्व होगा। क्योंकि मेरे लिए ट्रांसपोर्ट कोई सुविधा नहीं, एजुकेशन का एक हिस्सा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं चाहता हूं हर बच्चे के घर में, अब मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सोचिएगा एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। स्कूल में तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे ही, हर स्कूल में, चाहे वो गांव का भी स्कूल क्यों ना हो। वहां अगर छोटा स्कूल है तो हो सकता है डिजिटल बोर्ड्स होंगे जिसके थ्रू बेस्ट टीचर्स के क्लासेस प्ले किए जाएंगे और शिक्षा मित्र वहां पर बच्चों की सहायता करेंगे। बड़े बड़े स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स, VR ये सब तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ हर बच्चे के घर में गवर्नमेंट सपोर्टेड PC और ब्रॉडबैंड होना आवश्यक है। बच्चा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा रहेगा, वह असाइनमेंट वहीं से देखेगा, डिजिटल मटेरियल देखेगा, कोडिंग सीख सकता है, AI का रिस्पॉन्सिबल यूज सीख सकता है। हाँ, ऐसे आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे कि बच्चा अपने तरफ से कुछ भी गेम वेम इंस्टॉल न कर सके, ना कोई चीज ऐसी देख सके जो बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। स्कूल में होंगे स्मार्ट बोर्ड्स, AI डिजिटल लर्निंग और जरूरत के अनुसार वर्चुअल रियलिटी या एक्सटेंडेड रियलिटी। लेकिन बच्चे का पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठाना है। किताब भी चाहिए, खेल भी चाहिए, कला भी चाहिए और मैदान भी चाहिए। और स्कूल के मैं प्रिंसिपल को प्लम्बिंग, प्रोक्योरमेंट और बिल्डिंग रिपेयर के काम में नहीं लगाना चाहता। प्रिंसिपल्स एकेडमिक्स संभालेंगे। प्रिंसिपल्स और उनकी जो टीम है कोऑर्डिनेटर्स की, उनका कार्य सिर्फ केवल एकेडमिक्स होगा। बिल्डिंग मेंटेनेंस, IT सिक्योरिटी और ऑपरेशंस, ये अलग विचार है। एक प्रोफेशनल प्राइवेट पार्टनर संभालेगा हर स्कूल में, और प्राइवेट ऑपरेटर अगर अच्छा काम नहीं करता उसे बदला जाएगा। लेकिन स्कूल और पढ़ाई नहीं रुकेंगे, और पेरेंट्स वो सिर्फ फीस देने वाले नहीं होंगे,
वह स्कूल के वॉच डॉग्स होंगे, स्कूल पर पैनी नजर रखेंगे, स्कूल की फैसिलिटीज ठीक से चल रही है कि नहीं। एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकेडमिक्स में जैसे आज हम शिकायत करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का जो नॉन एकेडमिक पार्ट है उसकी फैसिलिटीज ठीक से चल रही है कि नहीं, बाथरूम ठीक है कि नहीं, सफाई ठीक है कि नहीं, यह मॉनिटरिंग पेरेंट्स करेंगे। वो शिकायत करेंगे, प्रॉब्लम, एविडेंस, डेडलाइन और एक्शन समयबद्ध तरीके से होगा। इस पूरे सिस्टम का दिमाग क्या होगा? एक मजबूत स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एआई बताएगा कौन सा बच्चा पीछे है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, कहाँ शिकायत साबित है, कौन सा स्कूल सुधर रहा है, व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड, व्हाट मे हैपन, व्हाट शुड वी डू। ये पूरा डिसीजन सपोर्ट एआई देगा। सोचिए कितने, अब इस बच्चों के संदर्भ में अगर सोचिए तो हर बच्चे को एक मिनिमम कॉम्पिटेंसी अचीव करनी ही पड़ेगी। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अगर नहीं कर पाया तो उसको छोड़ दिया जाए, जैसे होता है स्कूलों में, एग्ज़ाम ख़त्म तो बात ख़त्म, अगला फिर एक नया एग्ज़ाम आएगा, फिर कुछ बच्चे कुछ चीज़ छूट जाएंगी और यह गैप बिटवीन बच्चेज बढ़ते रहेंगे, एकेडमिक गैप। यह इस मॉडल का तात्पर्य नहीं है। इस मॉडल में हर बच्चे को हर चैप्टर का एक मिनिमम कॉम्पिटेंसी होगा, जो आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके लिए तंत्र बनाए जाएंगे, रेमेडियल क्लासेस का पूरा सिस्टम रहेगा। दूसरा, बच्चा के पास टीचर्स तो स्कूल में रहेंगे ही, साथ में एआई का सपोर्ट रहेगा, एआई टीचर्स रहेंगे उनके साथ स्कूल के अलावा भी। गरीब बच्चे का पास भी वही सुविधा होगी जो एक अमीर के पास है। एडुकेशन से रिलेटेड मटेरियल सबके लिए समान, चाहे वो किताबें हो चाहे वो कंप्यूटर हो। हाँ, कुछ चीजें अलग होंगी। स्कूल में मैंने कहा प्राइवेट प्लेयर्स होंगे जो स्कूल का नॉन एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। उनके पास ये भी उपाय होगा कि इस स्कूल के जब मिड डे मील स्कीम हो, मिड डे मील ख़त्म हो जाएगा, 1 से 1:30 बजे स्कूल या 2 बजे तक स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद उनके पास प्रोविज़न रहेगा कि वह कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग, चाहे ड्राइंग हो, डांस हो, एआई हो, रोबोटिक्स हो, जो भी हो, उस स्कूल के बच्चे जो लेना चाहते हैं विदाउट कंपल्शन, विदाउट एनी कंपल्शन, जो लेना चाहते हैं उनको वह सुविधा वो प्राइवेट प्लेयर्स देंगे। और उससे जो अधिक जो बच्चे अभिभावक उसके लिए पे करना चाहते हैं वो भी मॉनिटर्ड होगा। एक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड फीस नहीं होगी, रेगुलेटेड फीस होगी, लेकिन जो भी फीस होगी वो जो पेरेंट्स इच्छुक हैं, ट्रांसपोर्ट के ले आने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि जो समयबद्ध तरीका है वो तो 2 बजे ही रहेगा। 2 बजे के बाद जो पेरेंट्स इच्छुक हैं वो उनको रख सकते हैं वहाँ पर। अपना 2 से 4 वो अपना एक्स्ट्रा एजुकेशन रिसीव करेंगे और फिर 4 बजे अपने पेरेंट्स लेके आए, चाहे कोई अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट हो प्राइवेट पार्टी के साथ मिलके, उससे बच्चे आए। लेकिन यह एक प्राइवेट पार्टी के लिए एक तो इनकम का जरिया होगा, दूसरा एक ही जगह पर बच्चों को एक्सटेंडेड लर्निंग मिलेगी अलग अलग विषयों पर। ये एक्स्ट्रा कोचिंग भी हो सकती है, यह रोबोटिक्स भी हो सकता है, एआई भी हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी भी हो सकता है, कोई भी
आर्ट्स भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स क्या क्या करवा पा रहे हैं फिजिबली, ठीक है, ऑन डिमांड। अब दूसरा, घरों में जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, ये ना सोचिए कि उन कंप्यूटर्स को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। एक टीम रहेगी प्राइवेट प्लेयर्स की, जिनकी दायित्व होगा जब भी कुछ दिक्कत हुआ तुरंत त्वरित उसकी कार्रवाई करें। सिस्टम नहीं ठीक हो रहा है तो बदल दें। ये गवर्नमेंट की गारंटी होगी कि बच्चे के पास डिजिटल एक्सेस हो। ये गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है। इससे ये जो मैंने प्रावधान कहे, इससे टीचर्स, कंप्यूटर टेक्नीशियंस, एआई प्रोफेशनल्स, कोचेस, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स, रिपेयर टेक्नीशियंस, रोबोटिक्स ट्रेनर्स, आर्टिस्ट्स, एक मजबूत इकोनॉमी, रोजगार का सृजन होगा, वह भी एक बहुत ही बड़े स्केल पर, विशाल स्केल पर। बच्चे सोच रहे हैं हम भविष्य क्या करें, भाई आप ही के भविष्य बनाने में आपका भविष्य दिखेगा। एआई प्रोग्रामर्स जैसे टेक्निकल जॉब भी होंगे और एक सपोर्ट देने वाले, स्कूल में प्राइवेट सपोर्ट देने वाले छोटे छोटे काम भी होंगे। टेक्निकल सपोर्ट्स भी होंगे, कोचेस भी होंगे, जो हो सकता है गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड ना हो, वैसे भी कोचेस के लिए इनकम के उपयोग, इनकम का जरिया होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि यह सिस्टम जो अभिभावक के जेब पर भारी न रखते हुए सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अवसर प्राप्त करवा रहा है, यह बहुत ही एक उत्तम मॉडल होगा।